सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, जीके जीएस सीरीज की 9वीं वीडियो है। इससे पहले हम 8 वीडियो को बना चुके हैं, यानी लगभग 480 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज में हम अलग अलग एग्जामों में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम प्रत्येक वीडियो में बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन और फिजिक्स के 10 क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट एसएससी सीपीओ का एग्जाम देंगे, जिसमें 50 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएफ एसआई का एग्जाम देंगे जिसमें जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। वीडियो नंबर 1 से आप देखना शुरू करना, और जब तक हमारा लक्ष्य है 4000 प्रश्न सॉल्व करने का, ठीक है, 4000 से ज्यादा ही हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, जिसमें अभी जो पुलिस का री एग्जाम होना है, यूपी पुलिस का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिए। रेलवे का कोई भी एग्जाम है। कहने का अर्थ यह है कि जिसके अंदर, जिस एग्जाम के अंदर जीके जीएस सीरीज, जीके जीएस पूछा जाता है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, कौन से कोष का अंगक अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अलग अलग एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, लाइसोसोम। लाइसोसोम सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो अलग अलग एग्जामों में देखने को मिला है। तो गलगंड किसकी? ऑप्शन सी सही है, थायराइड ग्रंथि की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोंघे प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है? घोंघे प्राणी जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो किसका है? मोलस्का का। बी ऑप्शन आपका सही है, मोलस्का संघ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है, क्लोरोफाइसी संघ, ठीक है, क्लोरोफाइसी। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? यानी क्वेश्चन का अर्थ है कि 3 ऐसे ऑप्शन है जो मच्छर के काटने से होते हैं और एक ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो आपको पता है मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होते हैं, बाकी फील पाँव भी मच्छर के काटने से होता है। हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 2 युग्म दे रखे हैं, विटामिन ए पपीता, लोह पालक। तो दोनों ही सही, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही युग्म है।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया डैश मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रमण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। तो एडीज मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है चिकनगुनिया। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ खाली स्थान पर ऑप्शन सी सही है, एडीज आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है, कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को देखें। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, यानी वैसे टोटल जो अपनी वीडियो का 11वां क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है। आपको बताना है करनाल का जो युद्ध है भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है। तो वो थे नादिर शाह, नादिर शाह, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मद डन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, नवाब अब्दुल लतीफ द्वारा, नवाब अब्दुल लतीफ द्वारा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये CHSL 2023 में आए हुए क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनबी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनबी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था, ये पूछा गया, कौन सा था इनमें 4 ऑप्शन में। तो वो था सोमनाथ, ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे। आपको बताना है निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे। ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मीर सामान, मीर सामान को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। तो वो थे DK कर्वे, DK कर्वे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, DK कर्वे, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किस राजवंश से था। ऑप्शन बी सही है, तुलुव राजवंश से, तुलुव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काकतीय वंश के। ठीक है, काकतीय राजवंश के, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया है। तो किस पर लगाया गया था, वारेन हेस्टिंग पर, वारेन हेस्टिंग, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। ऑप्शन ए सही है, 1875 ईस्वी में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट।
केमिस्ट्री में हम एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो 10 क्वेश्चन है। सोडियम थायोसल्फेट अगला क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है, आपको बताना है। आवर्त सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है। ऑप्शन डी सही है, समूह 17। कौन सा? 17वां समूह। अगला क्वेश्चन है। किसने 3 रासायनिक तत्वों सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए एक या दो अक्षरों का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जेके वर्जेलियस। जेके वर्जेलियस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लैंगमुइर ने अष्टक के एक स्थिर गणीय विन्यास के विचार को त्याग कर और सहसंयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष में किया था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन डी सही है, 1919 में। 1919 में। दोने का सोडे का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि दोने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन बी सही है, Na2CO3 10H2। 10H2। अगला क्वेश्चन है। भाई पानी होगा कम से कम 10 बाल्टी या 10 लीटर, तभी तो आप धो पाओगे कपड़े। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर ये 10H2O से आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे भूल जाते हैं तो ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से क्या एक चालक नहीं है। ऑप्शन सी सही है, कठोर रबर एक चालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान आपको बताना है क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन सी सही है, 10 होता है। कितना कितना आएगा यहाँ? 10। अगला क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, 6। ऑप्शन ए सही है, 6। अगला क्वेश्चन है। संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था, ये पूछा गया है। तो कौन सा था? ऑप्शन ए सही है, अष्टक नियम। संगीत के सुरों पर अष्टक नियम आधारित था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परिरक्षक हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से कौन से खाद्य परिरक्षक हैं? तो इसमें जिप्सम सोडा मिथाइल एल्कोहल दिया हुआ है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में है जिप्सम, नमक और फार्मिक एसिड। ऑप्शन सी है नमक, सोडियम नाइट्राइड, मसाले और सिरका। ऑप्शन डी है फार्मिक एसिड, सिरका और मिथाइल एल्कोहल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, नमक, सोडियम नाइट्राइड, मसाले और सिरका। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना, एक सेकंड, पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी आपको, जो मेरी पंचवर्षीय योजना वाली मैंने एक वीडियो बना रखी है, 12-13 मिनट की है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, उस वीडियो को आपको जरूर देखना है यदि नहीं देखी है। तो मैंने उसमें आपको ट्रिक बताई थी कि केला ज्यादा खाने से पेट में जम जाते हैं। तो जर्मनी के सहयोग से जो राउरकेला में जो इस्पात यंत्र लगा था, वो उसका संबंध है जर्मनी से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। दोबारा बताऊं, ज्यादा केला खाने से पेट में जम जाते हैं। जमने से जर्मनी और केला से राउरकेला। ठीक है, मैं जैसे 4 ऑप्शनों में कंफ्यूज हो जाता हूं, तो इससे मैंने जर्मनी आते ही पता चल गया केला, जर्मनी आते ही केले का पता चल गया तो राउरकेला। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में स्थित हर्षदेव घाटी डैश की एक खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी सही है, कोयला। छत्तीसगढ़ में स्थित
हर्षदेव घाटी कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो हम आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आए हुए क्वेश्चनों को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? हिमालय, सह्याद्री और शिवालिक, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री। ऑप्शन बी सही है, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील का नाम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले वाला जो 33वां क्वेश्चन था वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सही है, बैकाल झील, बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्थल मंडल के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो ऑप्शन सी सही है, एस तरंग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक सघन पदार्थ आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन से ए सही है, ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए सही है, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? 4 ऑप्शनों में से बताना है। ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? आपको बताना है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी सही है, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? तो ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर के.एम. मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? ए में दे रखा है, भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय, दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत। बताइए। तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों को। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है, तो आमतौर पर डैश के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? बताइए। ऑप्शन ए सही है, 6 महीने के भीतर। 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि 4 ऑप्शनों में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन सी सही है, 1955 में, 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया। ये ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है? ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, 24वें संशोधन। 24वें संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? ये आपको बताना है, 4 ऑप्शनों में से बताइए। निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन सही है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऑप्शन ए सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? ऑप्शन डी सही है, अल्ट्रासाउंड तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सी ऑप्शन सही है, आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता आपको बतानी है कितनी होगी? तो कितनी होगी? ऑप्शन डी सही है, 4D। ठीक है, 4 डायोप्टर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ऑप्शन सी सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन सी सही है, समंजन। समंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? ये आपसे पूछा गया है। शक्ति की इकाई बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। क्या है? ऑप्शन डी सही है, शक्ति की इकाई वॉट है। वॉट है ना, शक्तिमान वाट लगा देता है जो शक्तिमान की बात नहीं मानता है। तो क्या है? शक्तिमान वाट लगा देता है, वॉट है शक्ति की इकाई। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती हैं। ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, अवध्वनि कहलाती है, अवध्वनि। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, ध्रुव। ऑप्शन बी सही है, ध्रुव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।